जय हिंद स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 और 1.3 में जितने भी क्वेश्चन है आज उसको समझेंगे और समझते हुए उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा प्रमेय क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और फिर इसके उदाहरण के क्वेश्चन करेंगे। जब हम इसके उदाहरण के क्वेश्चन कर लेंगे तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसी पे आधारित है, तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं प्रमेय होती क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद के अलावा किसी दूसरे से ना कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। या ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक से अधिक ना हो, मतलब जो एक से अधिक भागों में ना टूटे। जैसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ये सारे संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। और कह रहा है कि P जो है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद कह रहा है यदि P Q को विभाजित करती है, पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी जो ये अभाज्य संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या हम ले लिए 2 और क्यू स्क्वायर कोई एक क्यू संख्या हमने मान लिया 4 और ये इसको स्क्वायर कर दिया। अगर इसको विभाजित करती है 4 चौका 16 और ये 8, यही कह रहा है कि पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो जो ये P है वो Q को भी विभाजित करेगी। यानी ये संख्या आपने माना था P और ये Q को भी विभाजित करेगी, यानी बिना स्क्वायर किए हुए को भी विभाजित करेगी। तो ये विभाजित करेगी तो कितना आ जाएगा? 2। जैसे एक हमने संख्या मान लिया अभाज्य संख्या 3, ये क्या है? P एक संख्या है, तो हमने माना यहाँ पर P को 3 एक संख्या है और Q एक संख्या हमने मान लिया 9 और इसका स्क्वायर कर दिया, तो 9 नवा हो गया 81 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। यानी यही इसको जब विभाजित कर रही है तो ये 9 भी, ये जो 3 है ये 9 को भी क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। वही कह रहा है कि जब P क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, यहाँ पे देखिए इसको P माने हैं, इसको स्क्वायर कर दिए, इसको विभाजित कर दी है, तो P Q को विभाजित करेगी, यानी जो ये P है ये Q को भी विभाजित कर देगी। अब यही होती है प्रमेय। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के तरफ। सबसे पहले इसके उदाहरण के क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड एकदम एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम इसके उदाहरण नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए ये आपके बुक के प्रमेय क्वेश्चन है, प्रमेय 1.4। कह रहा है कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपके ये एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर पूछे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आएगा, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। देखिए इसमें फर्स्ट टाइप के ये क्वेश्चन आएगा कि दर्शाइए कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि रूट अंडर 11 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि रूट अंडर 13 एक अपरिमेय संख्या है। ये फर्स्ट टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप के आते हैं कि 2 प्लस रूट अंडर 3, दर्शाइए कि 2 प्लस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, या और भी दे सकता है 5 प्लस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। बट्टे में भी दे सकता है कि 1 बट्टे रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसका स्टेप जो होता है ये बहुत बड़ा होता है और इसका स्टेप जो होता है वो छोटा होता है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको दर्शाते हैं कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको विरोधाभासी मानना होता है, यानी इसके उल्टा मानना होता है। यहाँ पे कह रहा है कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको यहाँ पर मानना है कि माना रूट अंडर 2 एक परिमेय
संख्या है। अब मान लिया कि हमने √2 एक परिमेय संख्या है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आपको पता है कि जो p/q के रूप में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो यहां पे लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q, और ये p/q में कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। इसका शर्त होता है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब होता है कि जब हम भाग देते हैं p में तो ये q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जब जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखते हैं q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो यहां पे परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यहां पे लिखेंगे p और q एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF 1 हो। जैसे हम दो अभाज्य संख्या ले लिए, एक ले लिए 5 और एक ले लिए 7। ये दोनों में 5 और 7 में क्या कोई चीज कॉमन है? तो देख रहे हैं 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है। इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो। और जिसमें कुछ कॉमन नहीं होती है उसका होता है HCF कितना होता है? 1 होता है। और ऐसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ गए कि ऐसी दो संख्या जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो और जिसका HCF 1 हो, उसी को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√q बराबर p। अब यहाँ पे q को जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा p√2। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर। अब जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा q² बराबर p² बटे ये, अगर √2 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहां पे देखिए जो आपका q जो संख्या है, p और q एक सहअभाज्य संख्या होती है। और जो संख्या सहअभाज्य जैसे 16 और 17 एक सहअभाज्य संख्या है। और जो संख्या सहअभाज्य संख्या होती है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये पूर्णांक संख्या भी होगी। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए q एक पूर्णांक है। अब आप बताइए जब q एक पूर्णांक होगी तो q² भी क्या होगी? पूर्णांक होगा। अब जब q² पूर्णांक होगा तो p²/2 भी एक पूर्णांक संख्या होगी। तो यहां पे लिखेंगे p²2 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, अब आप बताइए जब p²2 एक पूर्णांक संख्या है तो अभी इसके पहले हम परिमेय के बारे में बताए थे कि जब दो p² को विभाजित करेगी तो 2p से भी विभाजित होगी। तो यहां पे लिखेंगे p 2 से भाज्य है। और जब p 2 से भाज्य है तो यहां पे p² भी 2 से भाज्य होगा। इतना आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट अभी काम हुआ। जैसे यहां पे हमने सबसे पहले माना √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता है और q इज इक्वल टू नॉट जीरो। अब यहां पर माने p और q एक सहअभाज्य संख्या वही संख्या जिसका HCF 1 होता है। अब देखिए √2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा किए तो √2q बराबर p। अब यहाँ पे q का q p/√2 और दोनों तरफ वर्ग किए, यहाँ पे वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा q² p² बट्टे 2। इसको मान लिए समीकरण 1। अब q एक सहअभाज्य संख्या है, p और q एक सहअभाज्य संख्या है। जब ये सहअभाज्य संख्या होगी तो पूर्णांक संख्या भी होगी। तो यहाँ पे लिखे इसलिए q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए q² भी एक पूर्णांक होगा। और जब q² एक पूर्णांक होगा तो इसके बराबर p²
टू है ये भी एक पूर्णांक संख्या होगा। और आपको अभी प्रमेय के बारे में बताए थे कि जब कोई अभाज्य संख्या 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 2p को विभाजित करेगी। तो यहाँ पे लिखे हैं p 2 से भाज्य है इसीलिए p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। आपको अब अगले स्टेप में आपको लिखना होगा, फिर अब इसको मानना होगा, इसको हम फिर यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना p/2 बराबर k1 और यहाँ पे लिखेंगे k1 एक पूर्णांक है। क्या मान लिए कि p/2 बराबर k1 और k1 एक कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2k1 बराबर p, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि इसको लिखे तो ये हो जाएगा p बराबर 2k1 और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 यानी p का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण, इसे लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये समीकरण 1 है तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है तो p के मान कितना है 2k1 तो ये हो जाएगा 2k1 का स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पे 2 का 2। अब देखिए जब ये हो जाएगा q स्क्वायर और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k1 का स्क्वायर बट्टे 2। अब ये कट जाएगा 2 दूना 4 तो ये आपका अब हो जाएगा यहाँ पे q स्क्वायर बराबर ये देखिए 2k1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम k1 स्क्वायर को इधर कर ले, k1 स्क्वायर को इधर कर ले तो ये बट्टे में जाएगा तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप बताइए कि k एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे k1 एक पूर्णांक है और जब k1 एक पूर्णांक संख्या है तो k21 भी पूर्णांक होगा। अब जब k21 पूर्णांक होगा तो q स्क्वायर 2 भी पूर्णांक होगा तो q स्क्वायर 2 भी पूर्णांक होगा। ये देखिए इसमें आप में बहुत सारे बुक हो गए जिसका स्टेप कार्ड दिए होंगे। ठीक है, तो हम आपको ये लंबा क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप समझाते और बताते चल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां तक तो लिख दिए। अब आप बताइए कि जब ये q स्क्वायर 2 भी पूर्णांक है तो ये 2 से q स्क्वायर विभाजित होगी और जब 2 से q स्क्वायर विभाजित होगी तो 2 से q भी विभाजित होगी तो लिखेंगे q 2 से भाज्य है। अब जब q 2 से भाज्य है तो q स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा, q स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा। अब यहां तक उसके बाद मानेंगे हम अगला, यहां पे मानते हैं, मानेंगे हम अगला इक्वेशन नंबर। अब देखिए अब इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3 को तो अगला स्टेप लिखेंगे माना यहाँ पे q/2 बराबर, अब k1 माने तो अब मानेंगे k2 और यहाँ पे लिखेंगे k2 एक पूर्णांक है। ठीक है, k2 एक क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा q बराबर 2k2 और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आपको ये देखना है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, जब हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो p बराबर है 2k1 और इक्वेशन नंबर 4 है q बराबर 2k2। अब आपको पता है कि ये दोनों इक्वेशन में p और q में 2 कॉमन है
और सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन कुछ ना हो। जैसे P और Q एक सह अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिखे P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, और जब सह अभाज्य संख्या होगी तो इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा जो भी स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 ये दोनों में दो कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, अब देखिए यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब बताइए कि जब ये समीकरण 2 और 4 में जब दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो क्या जब उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो पी क्यू क्या एक सहअभाज्य संख्या होगी? नहीं। तो लिखेंगे अतः पी क्यू एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये हमारा जो मानना है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो लिखेंगे हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना स्टेप आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये देखिए बुक में एक यहाँ पे 2 4 6 7 ऐसे लाइन होता है जो कट करके दिया होता है, जिससे हमको समझ में नहीं आता है। तो आपको इतना पूरी स्टेप बाय स्टेप पता चल गया। अब ऐसे ही आपको √3 करके, √5 करके, √7 करके, √11 करके क्वेश्चन होगा, जो आपको सेम इसी प्रकार सॉल्व करना होगा। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप के बताते हैं, उदाहरण नंबर 9 क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलते हैं हम उदाहरण नंबर 9 क्वेश्चन। और है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इसके पहले हम जो क्वेश्चन बनाए थे वहां पे √2 था, जहां पे √2 था वहां पे √3 कर देंगे, यानी 2 के जगह पर 3 कर देंगे, और जैसे स्टेप बाय स्टेप जो पहले लिखे थे वही सेम स्टेप बाय स्टेप अब भी हम लोग लिखेंगे। तो आइए अब उदाहरण नंबर अगर 9 कर लेंगे तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें मानना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मानना है? उल्टा मान लेना है, विरोधाभासी मान लेना है। यानी ये अपरिमेय दिया है तो यहाँ पे मान लेना है सबसे पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में होता है उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, और Q = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और √3 एक परिमेय संख्या है तो ये बराबर हो जाएगा P/Q, यही होती है परिमेय संख्या, और इसका शर्त होता है Q = 0। अब यहाँ पे P और Q क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3Q बराबर P। अब इसको Q को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा P/√3। फिर यहाँ पे स्टेप में वर्ग करने पर फिर लिखेंगे वर्ग करने पर, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर और ये हो जाएगा P का स्क्वायर, और √3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए अब इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। आप बताइए कि
P और Q अभाज्य संख्या क्या होती है? वो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 है, जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो, जैसे 17 और 19, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, इसका HCF कितना है? 1 है, उसी को बोलते हैं स्व अभाज्य संख्या। तो जो संख्या स्व अभाज्य होगी ये पूर्णांक संख्या भी होगी। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए Q एक पूर्णांक है। अब जब Q एक पूर्णांक होगी तो Q स्क्वायर भी क्या होगी? पूर्णांक होगी। लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। आप बताइए कि जब Q स्क्वायर पूर्णांक होगा तो Q स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर बट्टे 3, तो ये भी क्या होगी? पूर्णांक होगी। तो लिखेंगे पी स्क्वायर 3 भी पूर्णांक होगा। आप बताइए कि जब 3 से पी स्क्वायर विभाजित हो जाती है, इसके पहले जब प्रमेय हम पढ़े थे शुरू में तो बताया गया था कि जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाती है तो पी भी 3 से विभाजित हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे पी 3 से भाज्य है। जब P 3 से भाज्य है तो P स्क्वायर भी 3 से भाज्य होगा। जब P स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, यहां तो हो गया। उसके बाद से फिर अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहां पर मानेंगे। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे माना, यहां पर मान लेंगे Q स्क्वायर और P स्क्वायर बाई 3। तो यहां पर सिर्फ इसको मानेंगे P बाई 3 बराबर K1। और यहां पे K क्या है? K1 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है। जब K1 एक पूर्णांक है तो यहां पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर 3K1, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पे देखिए P का मान 3K1 आ गया है, तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 3। तो यहां पे Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के जगह पर देखिए 3K1 है, तो यहां पे लिखेंगे 3K1 का स्क्वायर और बट्टे में 3 है तो 3। अब देखिए Q स्क्वायर और ये 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9K1 का स्क्वायर और बट्टे ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 का 9। अब यहां पे बचेगा Q स्क्वायर बराबर यहां पे 3K स्क्वायर 1। अब इतना बच गया। अब देखिए अब हम K स्क्वायर 1 को इधर करेंगे तो बट्टे में Q3 इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे K1 का स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर बाई 3। क्यों? क्योंकि ये गुणा में है, जब इधर आएगा तो भागा में होगा। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर यहां पे थर्ड। ठीक है। अब देखिए फिर इसमें आप लिखें कि K1 एक पूर्णांक है। जब K1 यहां पे पूर्णांक है तो लिखेंगे इसलिए K1 एक पूर्णांक है। अब जब K1 पूर्णांक है तो K स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो लिखेंगे चूंकि K स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब देखिए K स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो जब ये पूर्णांक होगा तो Q स्क्वायर बट्टे 3 भी क्या होगी? पूर्णांक होगी। तो लिखेंगे Q स्क्वायर 3 भी पूर्णांक होगा। ठीक है। अब आप बताइए कि 3 से जब Q स्क्वायर भाज्य है, भाग लग रहा है, तो 3 से Q भी भाज्य होगा। तो यहां पे लिखेंगे Q 3 से भाज्य है। अब जब Q 3 से भाज्य है तो Q स्क्वायर भी 3 से भाज्य होगा।
इसका स्टेप फिक्स है, जितना स्टेप है एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। उसके बाद फिर अब हम मानेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्यू स्क्वायर 3 बराबर, अब यहाँ पे K1 माने हैं, अब यहाँ पे मानेंगे K2 और यहाँ पे लिखेंगे K2 पूर्णांक है। K2 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और फिर देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 3K2 और 3K2 ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। अब आपको देखना है कि इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ में, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में हम देख रहे हैं कि जब इक्वेशन यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 3K1 ये आपका है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। आपको पता है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो, जिसका HCF 1 हो। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, जब 3 कॉमन है तो क्या Q और P अभाज्य संख्या होगी? कभी नहीं होगी। तो ये जो मेरा मानना हुआ है ये विरोधाभासी हो गया, यानी ये गलत हो गया। तो यहां पे लिखेंगे, इसको मिटा दे, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4, इसको लिखेंगे यहां पे कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2Q और P, यहां पे लिखे P और Q का उभय निष्ठ गुणनखंड है। आप बताइए कि जब ये 2P और Q का उभय निष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि ये इसमें कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3, क्योंकि इसमें भी देखिए इक्वेशन, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे होगा 3। इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 3P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 3P और Q में शामिल है। जब ये 3P और Q में शामिल है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P और Q अभाज्य नहीं है। और जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो जो हमने ये माना है वो क्या है? गलत है। तो यहां पे लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका देखिए, इसका स्टेप फिक्स है। अब इसमें आपके बुक में 2 4 5 स्टेप इसको काट काट कर दिया रहता है, तो हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाए थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यानी ये टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब टाइप नंबर सेकेंड में हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि बुक में आपका टाइप नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, तो आपको जाकर बुक से ये सारे क्वेश्चन क्या करना है? बना लेना है। और सेकेंड टाइप में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।